अनलॉक 1 के बाद जहां सरकार द्वारा राहत दिए जाने से लोगों के काम धंधे पटरी पर आने लगे थे, तो वहीं कुछ दिनों से पेट्रोलियम पदार्थों में जारी बेताश वर्दी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना बढ़ रहे डीजल के दाम अब पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गए हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 19 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है, खासकर जिसको लेकर आज फरीदाबाद शहर के रोडवेज कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ये आज पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती महंगाई है, जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, 19वें दिन लगातार जो रेटों की बढ़ोतरी हुई है, इस पे निश्चित तौर से जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में प्रदर्शन किए गए हैं। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी, जिसमें सारे घटक शामिल हैं, उसके आह्वान पर ये प्रदर्शन किए गए हैं। अगर हम आपको बताएं कि जो ये तेल का जो खेल चल रहा है, इस कोरोना में भी सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से इसका फ़ायदा उठा रही है। कोरोना का भी अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक बैरल की कीमत $42 है और एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, और जो डॉलर की कीमत है वो 75 रुपये 80 पैसे का $1 है, यानी कि 75.80 गुणा 42 3183 रुपये का एक बैरल है। इसका मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कच्चे तेल की कीमत है वो 20 रुपये 80 पैसे है, और कच्चे तेल को रिफाइनरी में साफ करने की जो खर्चा जोड़ते हैं तो 5 रुपये 32 पैसे है, और जो पेट्रोल पंपों का कमीशन वगैरह जो भी कुछ है उन सब को हम जोड़ते हैं तो 28 रुपये 89 पैसे पेट्रोल की कीमत है। डीजल की कीमत उसके भी आगे चला गया है डीजल की कीमत, और बेच कितना रहे हैं 80 रुपये, यानी कि 51 रुपये 21 पैसे महंगे दाम में बेच रहे हैं, जिसमें टैक्स लगा करके सरकार के खजाने को भर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में जहां डिमांड कम हो रही है, डिमांड इसलिए कम हो रही है कि हमारी जेब में पैसा नहीं है, डिमांड कम है तो कारखाने चल नहीं रहे, कारखाने नहीं चल रहे तो बेरोज़गारी बढ़ रही है। सरकार ने इसको एड्रेस करने की बजाय, इस महंगाई को रोकने की बजाय, सरकार पेट्रोल और डीजल के लगातार 19वें दिन में रेट बढ़ा करके इस खजाने को भरना चाहती है, और बड़े पूंजीपतियों को इसका फ़ायदा निश्चित तौर से दूसरे तरीके से पहुंचाने की बात ये कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ये महंगाई विकराल रूप धारण और करेगी। तो सरकार को जो करना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि ज़्यादा जो बड़ा खपत है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो पूरी तरीके से बर्बादी के कागार पर पहुंच जाएगा। तो सरकार को, आम जनता को, आम उपभोक्ताओं को राहत देने की बजाय ये रेट बढ़ा करके उसको कमर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो और जो इशू हैं, कोरोना का लाभ उठा करके सारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, और महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बड़े पूंजीपतियों पर कारपोरेट टैक्स लगा करके या प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके सरकार का खजाने में पैसे लाने की बजाय ये पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा रहे हैं, कर्मचारियों की तनख्वाहें को रोका जा रहे हैं, डीए को फर्ज कर दिया गया है। जो हमने सुझाव सरकार को दिए थे कि पुरानी पेंशन को बहाल करो, एनपीएस को ख़त्म करो, हज़ारों करोड़ रुपए आपके खाते में आ सकते हैं, सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, ठेके वाले कर्मचारियों को पेरोल पर लेकर के आओ, उनकी सेवाओं को पक्का करो, उनकी तनख्वाहों को बढ़ाओ ताकि डिमांड बढ़े, मार्केट में आए। लेकिन सरकार इसको सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए आज सबने इस बात का फैसला किया है।